तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड शिल्डेड अनुरक्षण मुक्त बैटरी। ठीक है, तो सॉलिड शिल्डेड अनुरक्षण मुक्त बैटरी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें। तो देखिए लिखा है, इस प्रकार के बैटरी में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिनका प्रयोग गैसों के आदान प्रदान में होता है। कुछ उद्योगों में सॉलिड शिल्डेड बैटरी का अनुरक्षण मुक्त बैटरी में तो एक विशेष प्रकार के कैप लगे होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, वो पानी में बदल करके लगभग 95% कमी को पूरा करता है। इलेक्ट्रोलाइट में 95% कमी को पूरा करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लेड कैल्शियम बैटरी, लेड एंटीमनी बैटरी। ठीक है, तो लेड कैल्शियम बैटरी और लेड एंटीमनी बैटरी के बारे में देखें तो लेड कैल्शियम प्रकार की जो बैटरी होती है वह सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट से एंटीमनी से बहुत अधिक होती है, जबकि एंटीमनी इलेक्ट्रोलाइट की यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाता है। सभी प्रकार की जेल बैटरी भी सॉलिड शिल्डेड अनुरक्षण मुक्त होता है। इस प्रकार के बैटरी में एसिड जेल अवस्था में होता है। एसिड में सिलिका जेल मिलाकर इसको ठोस द्रव्यमान में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है सॉलिड शिल्डेड बैटरी। और सॉलिड शिल्डेड बैटरी के यदि उपयोग देखें तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब ये होता है कि वह मतलब जैसे आप देखे होंगे कि एसी लाइन चल रही होती है और उसके बाद जैसे ही एसी लाइन कटती है वो क्या करता है कि इन्वर्टर ऑन हो जाता है और वो लाइन कंटिन्यूअस उसको देता सप्लाई को, मतलब सप्लाई जिसको जो लोड होता है उसको कंटिन्यूअस भी इन्वर्टर से लाइन मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सप्लाई न कटे, बिना रुकावट के सप्लाई मिलता रहे। ठीक है, वही होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है ना, तो ये बैटरी के द्वारा ही संभव है। इसलिए इस सप्लाई मतलब इस बैटरी का जो प्रयोग होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के रूप में भी करते हैं। और क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, तो इमरजेंसी लाइट में करते हैं। आप लोग सबको इसकी ज्ञान होगी। और अलार्म सिस्टम भी इसका यूज करते हैं। मोटर गाड़ियों रेडियो आदि में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। प्रकाश देखिए, मोटर गाड़ियों में प्रकाश पंखा परिपथ के लिए यूज करते हैं। पर जो प्रकाश होता है यानी लाइटनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। जो ये बीच में कुछ गलत बोल दिया होगा तो ठीक है। तो देखिए, और नेक्स्ट देखिए पॉइंट देखिए, पावर बैकअप सप्लाई के लिए भी इसका यूज करते हैं। यानी पावर बैंक आप देखे होंगे तो उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, पावर बैंक में ही भी इसका यूज करते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका यूज जो है, हाँ, यहाँ पर मतलब इस सब क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये सब क्षेत्र जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, आजकल के दौर के हिसाब से। तो यदि मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि सॉलिड शिल्डेड जो बैटरी है उसके बारे में जान गए होंगे। ये सब देखिए पेपर में आपको आएगा तो कैसे आएगा, लिखेगा यस यम यस बैटरी मतलब यस यम यफ बैटरी के बारे में लिखिए, या करेगा यस यम यफ पर टिप्पणी लिखिए। तो यस यम यफ पर टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में आप क्या जान पाएंगे। आप सोचेंगे कि यस यम यफ क्या होता है, पता नहीं है कि नहीं। तो क्या होता है, ये सॉलिड शिल्डेड मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है यह। ठीक ना, कह सकते हैं कि यह मतलब हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे हम, मतलब क्या, शिल्डेड अनुरक्षण मुक्त बैटरी। ठीक है, शिल्डेड अनुरक्षण मुक्त बैटरी। तो शिल्डेड मेंटेनेंस क्या है, फ्री बैटरी होती है। तो ये इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, ये मेंटेनेंस से फ्री होता है ये बैटरी। ठीक है,
तो इसका इसका नाम समझते रहिए। केवल इस शॉर्टकट नाम लिख करके पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। ये बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैटरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नाम से पूछेगा, या तो पूरा नाम देगा तो आप तो समझ सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट नाम दे देगा तो फिर आप लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो आप इस पर विचार करते रहिएगा और देखते रहिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं बैटरी का संयोजन। बैटरी का संयोजन में देखिए, बैटरी का संयोजन होता है तो क्या होता है, जब किसी बैटरी की क्षमता को बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका कनेक्शन करते हैं, संयोजन करते हैं, एक प्रकार से समंजित करते हैं। कैसे समंजित करते हैं, श्रेणी रूप में और समांतर रूप में। तो श्रेणी जो समांतर श्रेणी से रूप में संयोजित करते हैं तो उसका नाम श्रेणी संयोजन कहलाता है। समांतर रूप में संयोजित करते हैं तो उसका नाम समांतर संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो श्रेणी संयोजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो श्रेणी संयोजन होता क्या है? श्रेणी संयोजन, जब उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो बैटरी को श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को दूसरे बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए और यदि बैटरी हो ना, और यदि बैटरी है तो यही बार बार दोहराते जाए तो इस प्रकार के संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है। इस प्रकार से कनेक्टेड बैटरी की वोल्टेज सभी बैटरी की वोल्टेज के योग के बराबर होता है, लेकिन बैटरी की धारिता एक सेल की धारिता के बराबर होता है। ठीक है, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो देखिए आपको श्रेणी संयोजन के बारे में बताया भी गया होगा। यदि रेजिस्टेंस के बारे में कि एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा जाए तो इस प्रकार संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो इसमें भी उसी प्रकार से है, मतलब एक बैटरी का धनात्मक सिरा दूसरे बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, दूसरे बैटरी का ऋणात्मक सिरा दूसरे बैटरी का ऋणात्मक सिरा, सॉरी थोड़ा गलती बोल दिए। देखिए, एक बैटरी का ऋणात्मक सिरा दूसरे बैटरी के धनात्मक सिरे से और दूसरे बैटरी का ऋणात्मक सिरा तीसरे बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाएगा। यदि समांतर संयोजन क्या होता है, तब पहले समांतर संयोजन के देखने से पहले इसका हम लोग निगमन कर लेते हैं। निगमन में देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 डॉट बहुत से एन बैटरी लगा दिया गया है और जिसको हम एक लोड से कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो लिखा गया उपरोक्त चित्र में समान प्रतिरोध R, ये R वाली है, ठीक है, R एवं वोल्टेज E, ये E वाली कि एन बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तो जो एक लोड से कनेक्ट है जिसका प्रतिरोध R है, ये लोड का कनेक्ट, ठीक ना, तो उस समय कुल वोल्टेज कितना होगा, एन E होगा, ठीक ना। और क्या है कुल आंतरिक प्रतिरोध, एन आर होगा। कुल परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, यह एन आर प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में है, ठीक ना, ये भी श्रेणी क्रम में है और टोटल ये भी सब सारे श्रेणी क्रम में है, इसलिए जोड़ दिया उसको। तो धारा कितनी लेगी ये, इस समय धारा हमारी होगी ई, ठीक ना, एन ई बटे के ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए, यदि आर का मान यदि इस एन आर से इस आर का मान इस एन आर से अधिक रखे तब क्या होगा, एन आर को हम नगण्य मान लें तो उस कंडीशन में एन आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, बस ये इतना बटे के ये इतना बचेगा, तो वही लिखा गया है। इस कंडीशन में दूसरे कंडीशन देखिए, यदि आर का मान को कम कर ले और एन आर के मान को अधिक कर ले तब उस कंडीशन में कितना बचेगा, ये इतना बचेगा, ये इतना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको समझ में आया कि देखिए इसमें पूरी बैटरी का यूज नहीं हो पा रहा है, ऊपर देखे होंगे तो पूरी बैटरी का यूज हो रहा था। तो यही वाले उपरोक्त से स्पष्ट है कि लोड अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध का लोड का आंतरिक प्रतिरोध कुल सेल की आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो तो हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं बैटरी को, वरना जोड़ तो देंगे पर उसका बैटरी का पूरा यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, अब आइए देखते हैं समांतर संयोजन। देखिए, जब लिया है
जब उच्च विसर्जन धारा वाली बैटरी की आवश्यकता होती है तो सेल के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक सेल हो तो उनके धनात्मक टर्मिनल को मतलब एक साथ और ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से कनेक्शन समांतर संयोजन कहलाता है। इस प्रकार से जुड़े सेल की धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है, पर एक बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है टोटल वोल्टेज। ठीक है, ये बात ही कही गई है। और यदि समांतर संयोजन का चित्र देखें तो ये आपको समांतर संयोजन का चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या है कि 1 2 3 डॉट 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 4 मतलब EM बैटरियां लगी हुई हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप जितना मानना है मान सकते हैं। E वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, जो समांतर में M बैटरी जुड़ी है। हाँ, यह कनेक्शन R ओम के लोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल वोल्टेज, तो हमारा इतना हो जाएगा, और कुल आंतरिक प्रतिरोध तो इतना हो जाएगा, और कुल परिपथ के प्रतिरोध निकालेंगे तो इतना, और टोटल निकालेंगे धारा तो इतना आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, वही सेम प्रोसेस, ऊपर वाला R के मान को यदि अधिक रखे, इसको मान कम कर दे, तो आप देखेंगे इतना मिला। तो इसमें टोटल बैटरी का मान नहीं आया, M बैटरी थी, इसमें एक बैटरी का मान आ रहा है। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि R को लोड के प्रतिरोध कम कर दे, आंतरिक प्रतिरोध को अधिक कर दे, तो ये पूरी टोटल वोल्टेज इसमें अप्लाई हो जा रहा है। इसलिए हम ये संयोजन करें, समांतर में संयोजित करना पड़ता है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। ठीक है, क्लियर बात में आई। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि लोड का प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो जाता है। बैटरी से हम उच्च धारा प्राप्त कर सकते हैं तब, अर्थात पूरे बैटरी का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है ना, यही बातें थी। तो ये वीडियो आज मतलब लास्ट था। यदि आप इस पर सवाल चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं तो आपको सवाल भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।